दीदी सुनो, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो कोई होगा। यहाँ पड़ी रहोगी तो बुखार और बढ़ता चला जाएगा। नहीं। ऐसे जिद करने से भी क्या होगा दीदी? कुछ खा नहीं रही हो, दवा भी नहीं ले रही हो, तो तबीयत कैसे ठीक होगी? हाँ, तुम्हारे भाई को आने को बोल दूं क्या? आनंद भवन में गणेश नहीं है और जीजू फोन उठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और घर में माँ के लिए लक्ष्मी दीदी काफी है और कोई नहीं चाहिए। और मेरे पति को मैं मरूं या जियूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी मैं आज यहाँ पर अकेली पड़ी हूँ। सब ठीक हो जाएगा दीदी। तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने को लेकर आऊं? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आराम करो दीदी, मैं काम निपटाती हूँ। नमस्ते भैया। संगीता कहाँ है? अंदर है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। कब से? कल से ही। डॉक्टर के पास नहीं गई क्या? डॉक्टर को दिखा दिया, कल दवाई भी दिलाकर लाई थी। हाँ, मायके भी नहीं जाना चाहती और घर में पति भी नहीं है। जब जया दीदी यहाँ पर थी तो बहुत ख्याल रखती थी, पर संगीता दीदी तो समझ ही नहीं पाई। माफ करना भैया, मैं जाकर उठाती हूँ, साथ ले जाओ। नहीं नहीं, वो क्या है कि अभी वो अपने भाभी के बारे में सोच रही है। मेरे पास उसका नंबर है, मैं उससे फोन पे बात कर लूंगा। आप क्या करोगे? कुछ नहीं, बस उसे पैसों की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं भैया। ठीक है, अगर उसे कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। ठीक है। हेलो, कौन है? अरे शांता बाई, मैं जया बोल रही हूँ, भूल गई क्या? संगीता से बात कराओ। हाँ, भी कराती हूँ। संगीता दीदी, जया दीदी का फोन है। हेलो संगीता भाभी, नमस्ते। वो मेरा बात करने का मन था तो इसलिए फोन किया। कैसी हो संगीता? विनय कैसा है? वो तो काम से बाहर गए हुए हैं। मुझे बहुत तेज बुखार है, कोई साथ में नहीं है, मैं अकेली पड़ गई हूँ। बिल्कुल अकेली हूँ मैं भाभी। ऐसी बात मत करो, तुम अपनी माँ के पास चली जाती। नहीं, मुझे नहीं जाना। जिद नहीं करते संगीता, इसे तो तुम्हारे साथ रहने को कहा था। ये टूर पर कहाँ चला गया? भाभी, आप आओगे क्या यहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। ओहो, ऐसी बातें मत करो संगीता, तुम रो मत। प्लीज भाभी, आप आ जाइए। संगीता, अच्छा सुनो, मैं शांता को तुम्हारे साथ रुकने को कहती हूँ। इन्हें मैं ऑफिस में फोन करके पूछती हूँ। मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है भाभी। दुर्गा, इस कुर्सी पर तुम ही शोभा दे रही हो। इतने दिन से उजड़ा हुआ था, अब बढ़िया लग रहा है। राजमाता की तरह बैठी हो इस कुर्सी पे तुम। जब लड़कियां इस कुर्सी पे बैठती हैं ना, तब कुछ अलग ही रौनक आती है। करेक्ट। गणेश को हटाकर नरसिम्हा यहाँ बैठा था ना, अब उसे उठाकर तुम यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। मैं इस होटल का मैनेजर बनकर सब पर निगरानी रखूंगा। आप सपोर्ट करिए या मत करिए, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि कैसे इस कुर्सी पे जिंदगी भर बैठे रहना है। हाँ, तुम अपने पति को नचा रही हो ना? उस पागल को तुम्हारे बारे में पता है कि नहीं? होटल की कुर्सी एक पवित्र स्थल की जैसे होती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर बैठा हुआ है यहाँ। जानवर? किसको कहा आपने जानवर? ये कैसा सवाल पूछ रही हो? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही बोल रहा है। मुझे तो बोलते हुए शर्म आती है।
मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कितना गंदा शब्द बोला है। ये तो सिर्फ जंतु है, लेकिन तुम तो जहर वाले जानवर हो। चुप हो जाओ। उठो, मुझे हिसाब देखना है। हिसाब किताब सब मैं देख लूंगी। आनंद भवन में मेरा भी हिस्सा ये है। आनंद भवन में मेरा भी हिस्सा है। चुपचाप उठ जाओ, वरना कान खींच कर बाहर फेंक दूंगा, समझ गई? आप मेरे कान खींचेंगे तो क्या मैं बैठी बैठी देखती ही रहूंगी? देखो, तुम्हें देखना है या नहीं देखना है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम उठो, मुझे हिसाब देखना है। चलो उठ जाओ। मैं नहीं हटने वाली, यहाँ से कह दे रही हूँ। क्या तुम कह रही हो? नहीं उठूंगे, नहीं उठूंगे। तुम यहाँ क्या परेशानी पैदा करने आई हो? बिल्कुल, मैं इसीलिए आई हूँ। देखो, इज्जत से कह रहा हूँ, चुपचाप उठ जाओ यहाँ से। सुनिए, अपनी ये धमकियाँ लक्ष्मी दीदी को दिखाइए, मैं नहीं डरने ये वाली। सारे हुक्म तुम अपने किशोर पर चलाना, मेरे ऊपर नहीं, समझ गई ना? वही तुम्हारी बातों में आएगा, लेकिन मैं मेरे नहीं। पति के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी पत्नी को बुलाओगी तो मैं भी तुम्हारे पति को यहाँ मैं बुलाऊंगा। बोलूंगी, वो मेरी दीदी है, इसलिए 1000 बार बोलूंगी। ये सब मेरे से मत बोल। मैं इज्जत से कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से उठ के चले जा बाहर। मैं नहीं जाऊंगी। अरे कोई है? गर्म पानी लेकर आ, उसके ऊपर डालो। हाँ हाँ, इनके सर पे एक कॉफी डालो। शाबाश, बहुत बढ़िया। चमगादड़, तुम चुप रहो। तुम इज्जत से बात नहीं मानोगी? मैं नहीं जाऊंगी। इसमें तुम्हें क्या आएगा? अरे यार, रोज का हो गया है। काम धंधा छोड़ के ये लोग लड़ते रहते हैं। अरे जब से गोरी लड़की आई है ना, ये कलवे को सही सुनाती है। चलो चलते हैं। देखो भाई, ऐसे कभी किसी को होटल में लड़ते हुए देखा है? नहीं तो। अरे तो जा कहाँ रहे हो? देख कर जाओ। क्या अरे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ। मंदिर के जैसे हुआ करता था हमारा ये आनंद भवन। गणेश था तो सब अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। इन लोगों के आते ही सब कुछ बेकार होता जा रहा है। मुझे जाके बड़ों से बात करनी होगी। लक्ष्मी, ये लो, इसे पी लो। मुझे नहीं चाहिए माँ। क्या कह रही हो बेटा? ऐसे वक्त पे नहीं खाओगी तो पेट में जो बच्चा है वो तंदुरुस्त कैसे होगा? उसके लिए तो खाओ ना। दिव्या के बारे में सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती माँ। अब उसकी चिंता क्यों कर रही हो? वो तो आराम से हॉस्टल में रह रही है। उसका खर्चा भी तो गणेश दे रहा है ना, फिर क्यों? लेकिन फिर भी माँ, आज तक वो मुझे कभी छोड़कर नहीं गई माँ। पता नहीं वहाँ कैसी होगी वो, ये सोचकर मुझे चिंता होती है। मेरी भी यही इच्छा थी। मेरी नातिन इस घर में बहू बनकर आती तो मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन सब कुछ बदल गया। हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ। हाँ, लेकिन अब हम लोग उसमें कर भी क्या सकते हैं? लक्ष्मी, तुम्हें अगर दिव्या को देखना है तो मैं गणेश को बोलूं उसको लेकर आए? नहीं माँ, वो छुट्टियों में आ जाएगी, वरना उसकी पढ़ाई रुक जाएगी माँ। ठीक है, ये लो, इसे पी लो, उसके बाद काम। पी लो बेटा। कामाक्षी, इतने सालों की जो इज्जत थी वो आज हमारी मिट्टी में मिल गई। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या बात है? अरे क्या बताऊं तुम्हें, मंदिर जैसा था हमारा आनंद भवन, आज कूड़ेदान बन गया। दामाद जी और दुर्गा मिलकर वहां पर इतना लड़ रहे हैं कि हमारे होटल के सामने बहुत भीड़ लग गई है। उन दोनों को जरा भी इज्जत का ख्याल नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी। मुझे तो बाहर जाने में शर्म आ रही है। हे भगवान, ये दुर्गा भी ना जहाँ भी जाती है वहाँ लड़ती रहती है सब लोगों के साथ। अब मैं क्या करूँ इस लड़की का? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? जो जहाँ का है वहाँ रहे, तभी इज्जत मिलती है कामाक्षी। पापा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? लक्ष्मी, वो तुम्हें नहीं बोल रहे हैं, तुम शांत रहो बेटा। तुम उसे क्या समझा रही हो? सारी गलतियाँ दामाद जी कर रहे हैं, उसको चुप मत कराओ, तुम समझी? इससे कुछ मत छुपाओ, ये उनकी पत्नी है, उनके बारे में इसे सब कुछ पता है कामाक्षी। हम अपने घर की लड़कियों की कमियों को छुपाकर दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं। उन्हीं में से हमारा बेटा गणेश भी है कामाक्षी। ये क्या बोल रहे हैं आप? देख लिया माँ, पापा भी बोलने लग गए अभी तो। इनको हमारा यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता। आने दीजिए उन्हें वापस। आज मैं इस बात का फैसला करके ही रहूंगी। अरे तुम क्या फैसला करोगी है? और नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम हर बात पे रोती रहती हो। आखिर ये रोना कब तक चलेगा बेटी? सुन लो, वो तुम लोगों के लिए सिर्फ होटल होगा, पर वो मेरे लिए
क्या है पता है? वो मेरे और गणेश के लिए आनंद भवन किसी मंदिर से कम नहीं है। मेरा बेटा गणेश हमेशा से सबके लिए भले के बारे में सोचता रहा। 5 बेटियों को जन्म देने वाला करोड़पति भी भिखारी बन जाता है, मगर मैं नहीं। जानती हो किसकी वजह से? आनंद भवन की वजह से। सिर्फ श्रुति को छोड़कर सबकी शादी, गोद भराई, डिलीवरी, इतना कुछ हुआ है। ये सब के लिए आनंद भवन से ही पैसे आए हैं। सुनिए जी, ये सब कुछ उसे पता है। नहीं पता है, नहीं पता है इसको। तुमने छुपा दिया, इसलिए इतनी दूर तक बोलती है ये। पर आज मैं बोलूंगा, समझी? देखो, आज तक इतने सालों से अगर हम साथ में इज्जत से जी रहे हैं तो सिर्फ आनंद भवन की वजह से। हमारे लिए एक मंदिर जैसा है आनंद भवन। आज मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। दुर्गा और दामाद जी ने मिलकर सब सत्यानाश कर दिया। मैं ये देखकर चुप रहूंगा क्या? आनंद भवन बोलते हो ना तुम लोग। आनंद भवन के बारे में तुम सबको क्या पता? तुम्हें तो बस एक ही चीज का पता है, हाँ? टाइम से खाना आ जाएगा, लंच आएगा, बस इतना ही ना। वो कितनी मेहनत से आता है उसके बारे में थोड़ा भी पता है क्या? कभी गणेश ने पता चलने दिया? सब लोग आके मुझे ही बोलते हैं कि आनंद भवन का बहुत ही अच्छा नाम रखा है आपने, बहुत ही अच्छा। यहाँ आके खाना खाने में भी आनंद आता है। शादी जैसी भीड़ लगी रहती थी हमेशा, लेकिन आज जाकर देखो तुम, एक भी आदमी नहीं है वहाँ पर। मैं अपनी लड़कियों में से कभी भी किसी एक को भी नहीं यहाँ बुलाऊंगा। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से तुम्ही ने सबको बिगाड़ दिया है। सब सत्यानाश हो गया, सब सत्यानाश। हाँ, बहुत अच्छे। थोड़ा सा और बेटा, बस थोड़ा सा पी लो प्लीज। आओ गणेश। आप तो ऐसे बुला रहे जैसे मैं नया हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि श्रुति आपकी बहन है। अभी यहीं थी, बस इसके लिए कुछ लेने गई है कैंटीन से। आप मेरी मौसी के रिश्तेदार हो? क्या मौसी? श्रुति की बात कर रही है। श्रुति नहीं होती तो मैं शायद इसे बचा नहीं पाता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे तो ये भी किसी के पास नहीं जाती, पर अब जब देखो श्रुति करती रहती है। आप लोग कब आए? अभी आए। मैं जाके कॉफी लेके आता हूँ। नहीं, वो सब नहीं चाहिए। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बोलो। खाना सब कैंटीन से आता है क्या? मैं घर से खाना भेज दूं? नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। आप लोग आ गए उतना ही बहुत है। डिस्चार्ज कब होगी? कल या परसों तक। गणेश, एक बच्चे की परवरिश के लिए जरूरी है कि उसके जीवन में एक औरत का साया हो। ठीक है, मैं निकलता हूँ। थैंक यू गणेश। हम चलते हैं। ठीक है। मैं बाय छोड़ के बाय। आती हूँ। चलो। बेटी, चलता हूँ। श्रुति, आज रात को यहीं रुकने वाली हो? हाँ भैया, वो माँ को देखने घर जाएंगे, इसलिए रुकूंगी, नहीं तो बच्ची अकेली रह जाएगी। माँ को बोल दिया ना? मैं फोन करने ही वाली थी। अब आप लोग यहाँ मिल ही गए हो तो आप ही बोल देना। वो क्या है कि श्रुति, मैं तुमसे घुमा फिरा के पूछना नहीं चाहता हूँ। क्या तुम शिव कुमार की पत्नी और बच्ची की माँ बनकर रहना चाहती हो ना? बोलो श्रुति। गणेश, शिव से शादी की तो मैं सिर्फ खुश ही नहीं बल्कि हमेशा सुखी भी रहूंगी।